हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो हमने पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग शुरू की हुई है, जिसमें हमने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी कवर कर ली, जहां पर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सो जो आज की वीडियो रहेगी या जो इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक का नेम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, उस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों कैलकुलेट करते हैं और ड्राइंग कितने टाइप की होती है। सो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। सपोज करो अपने पास 3 पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स के नेम क्या है, एक्स वाई जेड। और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। सो जो पार्टनरशिप फर्म है जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी है, अब ये उसमें क्या इन्वेस्ट करेंगे, ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल। कैपिटल का मतलब कि जो शुरुआत में कोई भी पार्टनर पैसा लगाएगा किसी भी फर्म में उसे इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, उसे बोलते हैं हम कैपिटल। अब वो कैपिटल कैश में भी लगा सकता है, काइंड में भी लगा सकता है। अब क्योंकि ये कैपिटल इन पार्टनर से इस फर्म में लगाई है और हम अकाउंटिंग में फर्म को अलग ट्रीट करते हैं और पार्टनर्स को अलग ट्रीट करते हैं, मतलब जो फर्म की आइडेंटिटी होती है वो पार्टनर से क्या होती है, वो पार्टनर से सेपरेट होती है। क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब इन्होंने क्या दिया है, फर्म को कैपिटल दी। सो फर्म इनको रिटर्न में क्या देती है, फर्म इनको रिटर्न में देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि अगर यही पार्टनर किसी बैंक वगैरह में ये इन्वेस्ट करते, मतलब बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते, तो इनको सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। ऐसे ही अब इन्होंने क्योंकि ये फर्म को पैसे दिए हैं, सो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब प्रोवाइड करेंगे, जब इन्होंने जो पार्टनरशिप डीड बनाई है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप डीड बनाई है, अगर उसमें इन्होंने लिखा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, तब तो फर्म इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न लगेंगे और उसमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। सो रियलिटी में होता क्या है कि जैसे सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने फर्म बनाई, इन्होंने फर्म में क्या लगाया, पैसा लगाया अपना। सो फर्म उनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फर्म में। सो अब जो ये पार्टनर है, ये फर्म से एक और फैसिलिटी क्या अवेल करते हैं, ये फर्म से पैसा कभी कभी निकलवा भी लेते हैं। पैसा निकलवाने का मतलब उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ड्रॉइंग। सो जब ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम ड्रॉइंग। अब फर्म ने इनको एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड किया, मतलब एक टाइप का लोन, जिसे हम डायरेक्टली लोन तो नहीं कह सकते, मतलब उसने एक क्रेडिट फैसिलिटी दी कि इनको पार्टनर्स को। सो अब इन्होंने क्या किया, फर्म से पैसा निकलवाया। सो ये फर्म को क्या पे करेंगे, ये फर्म को पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये क्यों पे करेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्म से क्या उठाया, पैसा उठाया। सो अब अगर फर्म किसी आउटसाइडर को, सपोज करो किसी आउटसाइडर को पैसा देती फर्म, सो फर्म उससे कुछ पैसे तो चार्ज करती ना, क्योंकि उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है। अब फर्म ने इनको पैसा प्रोवाइड किया और इस पैसे के बदले में फर्म उनसे क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो ये होता है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जो हमारी ड्राइंग होती है, ड्राइंग भी हमारी 2 टाइप की हो सकती है, मतलब कि जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाई है उसमें ड्राइंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। रियलिटी में ड्राइंग भी 2 कैटेगरी की होती है। एक तो ड्राइंग कब हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है, अब शुरुआत में जो इन्होंने पैसा लगाया फर्म में एज अ कैपिटल, अगर ये इसमें से कुछ विड्रॉ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब होता क्या है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को, ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। सो 31 मार्च को फर्म को ये पता लग जाता है कि उसने कितने प्रॉफिट अर्न किए और कितना उसे लॉस हुआ है। सो अगर पार्टनर्स जो उनको प्रॉफिट मिलना है कब, 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लेते हैं और जो प्रॉफिट होते हैं वो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट किन के होते हैं, प्रॉफिट होते हैं हमारे पार्टनर्स के। सो प्रॉफिट उनमें बंट जाते हैं। सो अगर ये मतलब 31 मार्च से पहले ही जो प्रॉफिट इनको फ्यूचर में मिलेंगे, मतलब कि जो इनके फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मतलब कि जो इनको फ्यूचर में अर्न करेंगे, अगर ये उसके अगेंस्ट अमाउंट निकलवा लेते हैं, मतलब कि सपोज करो अभी चल रहा है हमारे पास 31 जुलाई और 31 जुलाई को ये पैसा निकलवा लेते हैं, सपोज करो इनको फ्यूचर में 4 लाख के प्रॉफिट हो रहे हैं, इन्होंने अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही इसमें से कुछ पैसा निकलवा लिया। सो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ड्राइंग कितने टाइप की होती है, ड्राइंग होती है हमारी 2 टाइप की, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल
दूसरी क्या होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होती है वो अमाउंट जो कि ये इन्होंने अपनी कैपिटल लगा रखी है उसी में से अगर ये कुछ अमाउंट निकलवा लेते हैं उसे बोलते हैं हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और वो अमाउंट जो ये फ्यूचर में प्रॉफिट की तरह अर्न करेंगे एज अ प्रॉफिट अर्न करेंगे इन फ्यूचर, अगर उसमें से कुछ पैसा निकलवा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं आपको क्लियर हो चुका है। सो अब आता है इन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ट्रीटमेंट कि हम जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया हमने या जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है इस पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो ड्राइंग करते हैं हम कैपिटल में से, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हम कैपिटल में से पैसा निकलवाते हैं इससे प्रोप्राइटर की क्या हो जाती है कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल कैसे कम हो जाती है ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से कराऊंगा। और जो हमारी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है इस पर कुछ भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते क्योंकि इससे क्या होता है प्रोप्राइटर की कैपिटल कम हो जाती है। अब प्रोप्राइटर की कैपिटल कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो उसे इंटरेस्ट मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो इसलिए इस कैपिटल पे जो उसने कैपिटल में से ड्राइंग करी है उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी चार्ज नहीं होता। और चार्ज क्यों नहीं होता क्योंकि उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है। सो जब उसकी कैपिटल ही कम हो जाएगी सो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कम मिलेगा। और जो हमारी दूसरी ड्राइंग होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इससे उसकी कैपिटल पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो जो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना तो उसे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा बट इसके अलावा उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे करना पड़ेगा। सो दोनों का अल्टीमेट इम्पैक्ट सेम ही होता है। इसमें कैपिटल उसकी कम हो जाएगी सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। इसमें उसकी कैपिटल सेम रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा। सो दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम आ जाता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक्चुअली कैसे होता है मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। सो मैंने यहाँ पर दो टाइप्स की ड्राइंग क्लासीफाई कर रखी है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी ड्राइंग कौन सी हमारी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो अब हम इसे एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। सो सपोज करो हमारे पास एक पार्टनर है और उस पार्टनर का नेम क्या है सुरेश और दूसरे का नेम ले लेते हैं हम रमेश। तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों ने क्या बनाई है इन दोनों ने बनाई है पार्टनरशिप फर्म। और जो सुरेश है सुरेश की कैपिटल कितनी है शुरुआत में सपोज करो सुरेश ने 10 लाख इन्वेस्ट किए और 10 लाख इसने कब इन्वेस्ट किए इसने इन्वेस्ट किए 1 अप्रैल 2021 मतलब कि 1 अप्रैल 2021 को इसने 10 लाख इन्वेस्ट करे। और इसमें से मतलब कि इस कैपिटल में से जो इसने 10 लाख रुपए लगवाए इसमें से कितना विड्रॉ कर लेते हैं इसमें से विड्रॉ कर लेते हैं 2 लाख। और 2 लाख कब विड्रॉ कर रहे हैं 2 लाख सपोज करो ये विड्रॉ कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 को। सो अब हमें दिया हुआ है कि इस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सो क्योंकि हमने कहाँ से निकलवाया है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब कि जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी थी उसने इसमें से विड्रॉ कर लिया। सो जो उसने ड्राइंग करी है 2 लाख इस पर हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे बट इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम क्योंकि शुरुआत में उसकी कैपिटल कितनी थी 10 लाख और 2 लाख उसने कब निकलवा लिए 1 जुलाई 2021 को। सो 1 जुलाई के बाद उसके पैसे कितने बचे होंगे 1 जुलाई के बाद उसके पैसे बचे होंगे फर्म में 8 लाख। सो उसने फर्म में 10 लाख कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करके रखा 10 लाख उसने अप्रैल मई जून के लिए इन्वेस्ट कर रखा मतलब उसने 3 महीने के लिए फर्म में 10 लाख पैसे लगा कर रखे और 8 लाख कितने महीने के लिए लगा कर रखे 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। सो उसने 8 लाख लगा कर रखे हैं तुम्हारे 9 महीने के लिए। सो 10 लाख पे हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा 12%। सो ये मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 10%। 10% किस पे मिलेगा 10 लाख पे और कितने महीने के लिए मिलेगा 3 महीने के लिए क्योंकि 3 महीने के लिए उसने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा कर रखे हैं। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 10 लाख और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसे। और उसके बाद उस पर क्या कितने दिनों के लिए लगा कर रखा उसने 3 महीनों के लिए और टोटल महीने कितने होते हैं 12। सो इसे सोल्व करने के बाद हमारी कैलकुलेशन क्या आएगी इसको सोल्व करोगे जैसे आप यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका 25,000
ऐसे ही उसने 9 महीने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा, 8 लाख, क्योंकि 2 लाख उसने कब निकलवा लिया, 1 जुलाई 2021 को। सो 8 लाख पर हम कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे उसे, 8 लाख पे 10% और कितने मंथ्स का, अब हमारे पास 9 महीने बचे हैं, 9 डिवाइडेड बाय 12, सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 60,000। सो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 85,000। अब आई बारी क्या इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे चार्ज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो उसने विड्रॉ करे हैं, कितने अमाउंट विड्रॉ किया उसने, 2 लाख, ये 2 लाख हमने कहाँ पर डिडक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। सो इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। सो आप इस क्वेश्चन में या अगर आपको दे रखो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और उसमें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हो आपको, सो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसका इम्पैक्ट 2 बार काउंट हो चुका होगा, क्योंकि हमने 2 लाख यहाँ से भी रिड्यूस कर दिए। अगर हम इस 2 लाख पे फिर दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, सो हम इसे 2 टाइम्स कंसीडर कर लेंगे। सो इसलिए जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है, सो उससे उसकी कैपिटल होती है, जो उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। सो इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैपिटल में से की है उस पर कुछ भी इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। मतलब कि कंक्लूजन क्या है हमारा, जो वो कैपिटल में से विड्रॉ करता है उस पर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम उसे कंसीडर नहीं करते। हम जो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो अमाउंट उतने से ही रिड्यूस हो जाता है। सो इसको कभी भी हम जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट को हम कभी कंसीडर नहीं करेंगे। अब दूसरी ड्राइंग क्या होती है, जो वो प्रॉफिट में से विड्रॉ करता है, मतलब कि जो उसे लग रहा है कि जो उसे फ्यूचर में 31 मार्च को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर वो उसमें से कुछ अमाउंट या उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, उसे बोलते हैं हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उससे उसकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होती। सो क्योंकि उसकी कैपिटल रिड्यूस नहीं हुई, सो हम उसकी जो उसने ड्राइंग करी है उस पर क्या चार्ज करेंगे, उस पर हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में इसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं। कहाँ पर डेबिट करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उसकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की है इसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम ड्राइंग अकाउंट में। सो ये था पहला डिफरेंस इनमें। और सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है, इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। इसको हम कंसीडर नहीं करते कैलकुलेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, इसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमने लिया नहीं। और इसको जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे जब हमने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की हो, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतने से कम हो जाता है। बट जो हमने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रखा है, मतलब कि जो हमने प्रॉफिट में से विड्रॉ किया, उसको क्या एज्यूम करेंगे हम कि उससे उसकी कैपिटल रिड्यूस नहीं हुई। सो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरे के पूरी ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पर हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और आपको अगर उसने न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दे रखा कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आप उसे नॉर्मली ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही एज्यूम करना। जब तक वो आपको स्पेशली लिख कर ना दे दे कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तब तक आप उसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही कंसीडर करोगे। सो जो हमारी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि मतलब जो उसने प्रॉफिट में से विड्रॉ किए, इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि वो रेगुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और सेम डेट को, मतलब कि वो कांस्टेंट, मतलब कि जैसे 4,000 हर महीने निकलवा रहा है और सेम ही डेट को निकलवा रहा है, जैसे महीने की शुरुआत में, महीने के एंड में या महीने के बीच में। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, इर्रेगुलर अमाउंट। इर्रेगुलर अमाउंट का मतलब किसी महीने वो 15,000 निकलवा रहा है, किसी महीने 20,000, किसी महीने 30,000। और जो डेट है, डेट भी क्या है, डिफ़र कर रही है। डिफ़र डेट का मतलब कि उसने कभी 1 जन को निकलवा लिए, कभी वो 15 फेब को निकलवा रहा है, कभी वो 31 मार्च को निकलवा रहा है। तो ये क्या सिचुएशन होगी, जब वो इर्रेगुलर अमाउंट निकलवा रहा है और अलग अलग डेट में निकलवा रहा है। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, और इस सिचुएशन में कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सो जो आज की वीडियो है उसमें हम ये सिचुएशन करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम ये सिचुएशन करेंगे। सो जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं।
जब एक तो कांस्टेंट अमाउंट निकलवा रहा हो और सेम ही डेट को निकलवा रहा हो हर महीने। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जब वो अलग अलग अमाउंट निकलवा रहा हो, किसी महीने 10,000, किसी महीने 20,000, और डेट भी क्या होगी, डेट भी वो अलग होगी। मतलब किसी महीने वो 1 फ़रवरी को निकलवा रहा है, अगले महीने वो 5 मार्च को निकलवा रहा है, और नेक्स्ट मंथ वो कब निकलवा रहा है, सपोज करो वो निकलवा रहा है 15, मतलब कि वो डेट है उसकी डिफ़र कर रही है। सो इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, पहला मेथड है हमारे पास सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट मेथड। सो सिंपल मेथड क्या होता है, सिंपल मेथड में हम सिंपली हर अमाउंट का जितनी उसने ड्राइंग करी है, सपोज करो जैसे साल में 12 महीने होते हैं, अगर उसने 12 विड्रॉइंग करी है, मतलब कि 12 महीने ड्राइंग करी है, तो हम हर अमाउंट पे सेपरेटली ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और फिर हम टोटल जोड़ेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जो हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है उसमें टाइम सेविंग के लिए हम प्रोडक्ट निकालते हैं, और वो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल मेथड में कैसे करते हैं, ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से कराऊंगा ताकि आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। बस मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि सिंपल मेथड में हम क्या फॉर्मूला लेते हैं और प्रोडक्ट मेथड में हम क्या फॉर्मूला कंसीडर करते हैं। सो जो सिंपल मेथड है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें अगर हमें सपोज करो 12 महीने हैं और 12 महीने में हम हर महीने का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा जो अमाउंट हम हर मंथ निकलवा रहे हैं इनटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जितने महीने, सपोज करो वो अगर अप्रैल में निकलवा लेता है, सो 12 महीने बचे हैं, ऐसे ही फिर जुलाई जून जितने भी मंथ के लिए उसने ड्राइंग करी वो यहाँ पर आएंगे डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर वो आपको नंबर ऑफ डेज दे देता है तब ये सिचुएशन कैसे डिफर हो जाएगी, जो आपने यहाँ पर मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 लिया है तब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, जितने डेज़ के लिए उसने अमाउंट निकलवाया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज़। सो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम सिंपल मेथड में। और जो हमारा कंपाउंड मेथड होता है जिसे हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट निकालते हैं। और प्रोडक्ट हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर सपोज करो एक साल में 12 महीने हैं और उसने 12 बार पैसे निकलवाए, सो हमें 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो इससे हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। सो इसे सेव करने के लिए हमने एक नया मेथड डिराइव किया, और उस मेथड का नाम क्या है, उस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, और टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से कराऊंगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने ड्राइंग करी है, मतलब जो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। 1/12 क्यों किया हमने, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में जो हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पर मंथ्स लिए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंसीडर हो चुके हैं, इसलिए हमने वो यहाँ पर लिए नहीं। अगर सपोज करो वो आपको मंथ्स की जगह पे क्या दे देता है, अब अगर वो आपको मंथ्स ना देकर आपको डेज दे देता है तब आप फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई करोगे, जो यहाँ पर 1/12 लिखा है तब ये किससे चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा 1/365, क्योंकि एक साल में कितने डेज होते हैं 365, अगर लीप ईयर दे दिया तब यहाँ पर आ जाएंगे 366 डेज। सो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम प्रोडक्ट मेथड में। अब प्रोडक्ट मेथड से और सिंपल मेथड से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैं आपको एक न्यूमेरिकल से कराऊंगा, जिससे आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चारू इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, और उसने अमाउंट निकलवाया है पूरे साल में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और उसने अमाउंट कैसे निकलवाया, मई 1 को, जुलाई 31 को, सितंबर 30 को, नवंबर 30 को, जैन 1 और मार्च 31। सो आप इसमें देख सकते हो जो उसने अमाउंट निकलवाया है वो उसने डिफरेंट डेट में निकलवाया है, और डिफरेंट डेट में भी उसने अलग अलग अमाउंट निकलवाया है। सो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे जब वो इरेगुलर अमाउंट निकलवा रही है और डिफरेंट डेट में, वो मेथड हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। सो वहाँ पर हमारे पास 2 मेथड थे, एक सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, और दोनों मेथड से मैं आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके दिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, अमाउंट, पीरियड, इंटरेस्ट। सो मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जैन 1 और मार्च 31, और इसके अगेंस्ट लिख लिया हमने कि उसने कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया। और उसने हमें दिया क्या है कि जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, 9% पर एनम,
और कैलकुलेट करना है कि जो उसने टोटल ड्राइंग करी इस पे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेंगे हम। सो सबसे पहले लिखेंगे हम पीरियड, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। और उसने पहली ड्राइंग कब करी है, पहली ड्राइंग करी है उसने मई 1। सो मई से लेकर मार्च तक कितने महीनों के लिए उसने ये पैसा विड्रॉ करके रखा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। सो उसने 11 मंथ्स के लिए अमाउंट विड्रॉ करके रखा। ऐसे ही उसने जुलाई 31 को पैसा निकलवाया। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो 8 महीने के लिए उसने ये अमाउंट विड्रॉ करके रखा। ऐसे ही उसने सितंबर 30 को जो पैसा निकलवाया ये उसने 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करके रखा। और जो उसने नवंबर 30 को पैसा निकलवाया उसने 4 महीने के लिए यूज़ किया। और जो जैन 1 को निकलवाया है वो उसने 3 मंथ्स के लिए यूज़ किया। और जो उसने मार्च 31 को निकलवाया है, क्योंकि मार्च 31 को तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, सो उसने ये अमाउंट एक भी दिन नहीं यूज़ किया। सो इसका पीरियड कितना बनेगा, 0 मंथ, क्योंकि उसने हमें मंथ्स दिए हैं। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। और फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था जो टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ किया। टोटल अमाउंट सपोज करो कितना था, 20,000। और ये उसने कितने महीने के लिए विड्रॉ करके रखा, मई 1 को उसने ड्राइंग करी। और मई से लेकर मार्च तक कितने महीने बचे हैं, मई से लेकर मार्च तक बचे हैं हमारे पास 11 महीने। सो 11 महीने के लिए उसने वो पैसा निकलवा कर रखा। सो फर्म उस पर क्या चार्ज करेगी, 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। सो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। और उसके बाद जो उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 9%। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 100। सो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन में अमाउंट कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये 2 जीरो से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 50। सो 15 की आपको 33 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1650। मतलब कि जो पहली ड्राइंग करी है इस पर कितना इंटरेस्ट पे करेगा, ये पे करेगा 1650। सो 1650 यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही जो उसने जुलाई को निकलवाया, अब हम इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जो उसने जुलाई को निकलवाया कितना अमाउंट, 10,000। अब ये 10,000 उसने कितने महीने के लिए विड्रॉ करके रखा, 8 महीने के लिए। सो 8 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% पर एनम। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100। सो ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। और इसकी 100 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा, ये आ जाएगा 600। सो ऐसे ही हम सारे अमाउंट्स अब कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज करो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 30,000। सो 30,000 का उसने 30,000 निकलवाए। कब निकलवाए उसने, सितंबर 30 को। कितने महीनों के लिए निकलवा कर रखे, 6 महीनों के लिए। 6 डिवाइडेड बाय 12। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं, 9%। 9 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको आप कैंसिल आउट करोगे, ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 150। और जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपको 1350। सो ऐसे ही आप सिंगल सिंगल करके सबकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 1650, फिर सेकंड पे हमने कैलकुलेट किया 600, थर्ड पे हमने कितना कैलकुलेट किया 1350। ऐसे ही फोर्थ का कितना आएगा, इसका आएगा अमाउंट 1200, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इस पर कितना आएगा 450। और यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि उसने ये पीरियड कितना है 0। सो जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये आंसर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा, उसने 25,000 निकलवाए और कितने महीनों के लिए, 0 महीने के लिए, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। सो जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा 0। सो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आएगा 0। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इसका टोटल करना है। टोटल कितना है आपका 5250। सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमने किस मेथड से किया, वो हमने किया अभी सिंपल मेथड से।
क्योंकि मैंने आपको दो मेथड बताए, जब जो हमारी ड्राइंग होती है वो इर्रेगुलर होती है और जो अमाउंट होता है वो भी इर्रेगुलर होती है। उसमें एक मेथड था हमारे पास सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड में हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये तो एक डिटेल क्वेश्चन था, बट जो आप आगे क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर में उसमें एग्जामिनर आपको इनमें से एक अमाउंट देगा, बहुत ही रेयर होता है वो आपको 6-7 ड्राइंग दे दे, बट कैसे कैलकुलेट होगा ये मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब क्योंकि इस मेथड में आप देख सकते हो हमें हर ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ा, सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। सो इस टाइम को सेव करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड क्या प्रोपाउंड हुआ, दूसरा मेथड अपना प्रोपाउंड हुआ प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड में हम सिंपली प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे हम कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। और प्रोडक्ट मेथड बनाया क्यों गया, टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि आप इस अमाउंट से देख सकते हो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। सपोज करो ये तो एक ही पार्टनर की है, अगर हमारे पास फॉर्म में 50 पार्टनर हुए तब हमें तो यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो इसे सेव करने के लिए प्रोडक्ट मेथड बना है। सो प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेम क्वेश्चन मैं अब प्रोडक्ट मेथड से कराऊंगा। सो प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें डेट का कॉलम चाहिए, हमें अमाउंट का कॉलम चाहिए और पीरियड कितने पीरियड के लिए उसने ड्राइंग करके रखी, और जो इंटरेस्ट का कॉलम है ये प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें चाहिए नहीं। सो इसको मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। और फोर्थ कॉलम हम किसका प्रिपेयर करेंगे, प्रोडक्ट्स का। और प्रोडक्ट्स कैसे निकाल लेंगे ये अब मैं आपको बताऊँगा। सो प्रोडक्ट्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जो हमारा अमाउंट है और जितने महीने के लिए हमने अमाउंट विड्रॉ करके रखा, आपको सिंपली इन दोनों की क्या करनी है, इन दोनों की आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। सो 20,000 आपने 11 महीने के लिए विड्रॉ करके रखा। सो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ इसका, टोटल प्रोडक्ट हुआ आपका 2,20,000। ऐसे ही आपने 10,000 कितने महीने के लिए विड्रॉ करके रखा, 8 महीने के लिए। सो ये आ जाएगा आपका 80,000। 30,000 फॉर 6 मंथ, सो ये आ जाएगा आपका 1,80,000 एंड 40,000 फॉर 4 मंथ्स, देन इट विल बी 1,60,000 एंड 20,000 यू हैव विड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, देन इट वुड बी 60,000। सो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। उसके बाद 25,000 आपने एक भी दिन के लिए विड्रॉ नहीं किया, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। सिंपली आपको फिर क्या करना है, जो आपने प्रोडक्ट निकाले आपको सिंपली इसका क्या करना है, आपको सिंपली इसका टोटल करना है। सो इसका टोटल कितना आएगा, 7 लाख। और इसके बाद जो आपने ये प्रोडक्ट निकाल लिया, अब आपको सिंपली ये फॉर्मूला में पुट करना है। और फॉर्मूला क्या था प्रोडक्ट मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। सो इसका फॉर्मूला था जो आपने टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, सपोज करो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ था 9 डिवाइड बाय 100। और उसके बाद कितने महीनों के लिए, क्योंकि मंथ कितने होते हैं एक साल में, 12। सो यहाँ पर आ जाता है 1/12। अगर आपको उसने डेज दे रखे हैं तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा 1/365 डेज। सो टोटल प्रोडक्ट कितने, टोटल प्रोडक्ट आया अपना 7 लाख। उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 9%। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 100। उसके बाद मंथ्स कितने होते हैं एक साल में, 12। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 12। सो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे ये यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा, और फिर आप इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63,000। और इसकी जब आप 12 से डिवीज़न करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा सोल्व करने के बाद आपका 5250। सो आप देख सकते हो पहले हमने कैलकुलेट किया सिंपल मेथड से, और जो सिंपल मेथड से हमने कैलकुलेट किया उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ था। अब हमने कैलकुलेट किया टोटल प्रोडक्ट मेथड से, अपना आंसर क्या आया, आंसर अपना सेम ही आया, बस इसमें क्या हुआ हमारा बहुत कम टाइम लगा है। सो इसलिए हम किससे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से, क्योंकि इससे क्या होती है हमारी टाइम सेविंग। सो इसलिए हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि सिंपल मेथड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो आज हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, एक जब हम कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करते हैं और दूसरा जब हम प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग करते हैं। और प्रॉफिट के अगेंस्ट भी ड्राइंग 2 टाइप की होती है, जब रेगुलर अमाउंट हो और दूसरा इरेगुलर अमाउंट हो।
और इर्रेगुलर अमाउंट के सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए। अब जब हम रेगुलर अमाउंट रेगुलर डेट को विड्रॉ करते हैं उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या मेथड या क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।